दरगाह हटाई गई है। दरगाह हो या मंदिर हो, कोई भी हो, टाइम दिया गया था कि मंगल तक के हम कुछ नहीं करने के, सिर्फ हमें टाइम दिया गया मिलने के लिए। दूसरे लोग आए वो उनसे मिलकर उठवा के तरफ कर दी। सिर्फ हमारा कहना यह है कि जो हमें टाइम दिया गया था उसके बीच में क्यों तोड़ी गई। नमस्कार, मैं अभिनंदन और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। उत्तराखंड में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में हरिद्वार प्रशासन बड़े स्तर पर सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में धार्मिक स्थल भी हटाए जा रहे हैं। इसके तहत जब एक धार्मिक स्थल को हटाया गया तो इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई। जी हाँ, इसको लेकर कांग्रेस उग्र हो गई और कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाशा करने लगे। तो मानो दरगाह हटाई गई है। दरगाह हो या मंदिर हो, कोई भी हो, टाइम दिया गया था कि मंगल तक के हम कुछ नहीं करने के, सिर्फ हमें टाइम दिया गया मिलने के लिए। दूसरे लोग आए वो उनसे मिलकर उठवा के तरफ कर दी। सिर्फ हमारा कहना यह है कि जो हमें टाइम दिया गया था उसके बीच में क्यों तोड़ी गई। बात कांग्रेस बीजेपी मंदिर मस्जिद मजार की नहीं है, वो एक समाधि थी, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक था। और एलआईयू के और डीएम साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि वो हिंदुओं ने चार दीवारी वहां पे कराई थी। डीएम साहब का खुद का स्टेटमेंट था कि जब तक हाई कोर्ट में निर्णय है मैं कुछ नहीं करूंगा, 7 दिन का समय दे रहा हूं। फिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन्होंने तुरंत तोड़ दिया। और अभी भी वो तिनक के उठ के कह रहे हैं हाँ मैं अपने वादे से पलट गया। अब पलट के तो भैया हम क्या कर सकते हैं, सरकार इनकी है। मुझे तो लगते हैं डीएम साहब हमारे मजबूर है, विवश है और भाजपा सरकार की बड़ी सोची समझी साजिश है। आप 400 साल पुरानी समाधि को आप एक मूर्ति से कंपेयर कर रहे हो, करो भाई। अगर आप ऐसा करना चाह रहे कीजिए। आपको माहौल खराब करने का शौक है, आप कीजिए, आप भोगोगे उस चीज को। रोड एनक्रोचमेंट की तो बात है, कौन सा रोड चौड़ीकरण हो रहा है? लक्सर के रोड को भी तो चौड़ा करने का काम करा गया था। लोगों का वक्फ बोर्ड में ये मजार जो थी, ये समाधि थी, ये वो नामांकित थी। क्या वक्फ बोर्ड को विश्वास में लिया गया? क्या उनसे पूछा गया? गाइडलाइन क्या है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को आड़ बना के क्या राजनीति करने का काम कर रहे हैं डीएम साहब, या भाजपा सरकार कर रही है? गाइडलाइन आपने पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है? क्या उसमें यह लिखा हुआ है कि 400 साल पुरानी आस्थाओं को तोड़ दो? अगर है तो बैरागी कैंप में जितनी दुनिया भर के एनक्रोचमेंट हुए हैं तोड़ो उन्हें, जो 10 साल 5 साल पुराने। मैं तो जब मानूं इस सरकार को भी और डीएम साहब को भी कि बैरागी कैंप में जितना दुनिया भर का एनक्रोचमेंट है, जो सिंचाई विभाग की और ये जमीनें कब्जा रखी है, उनको भी तोड़ने का काम करें। देखिए, जिस तरह से मंदिर और मजार जनता की भावनाओं से आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। एक हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की जो आदेश हुआ उसके हवाले के। लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानजनक तरीके से बात होनी चाहिए थी। जो व्यवहार किया गया जिलाधिकारी के द्वारा वो दुर्भाग्यपूर्ण। अब क्या वार्ता हुई आज? अब निश्चित रूप से आगे बात करते हैं, जिस तरह की आगे की रणनीति होगी वो रणनीति बनाई आज क्या क्या वार्ता हुई है? अभी इसी बारे में बात हो रही थी, जिस तरीके से समय से पहले तोड़ दिया गया। कोई ऐसा आश्वासन हमें नहीं मिला, इस तरह की बात उनकी तरफ से नहीं हुई, तो आगे बात करते हैं। देखिए, ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई। मेन इशू वही उनका कहना था, लेकिन ऐसी जो उनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कोई आश्वासन भी इनको नहीं दिया गया था। और प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। चूँकि ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी, रिट ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, और उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। किसी डेलीगेशन का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। एक डेलीगेशन सहमत भी था कि हाँ उसको हटा दिया जाए सम्मानपूर्वक, लेकिन बाद में जब ये परिस्थितियां बनने लगी कि इस माहौल को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो प्रशासन को तात्कालिक रूप से उसमें निर्णय लेना। बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आए, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूं मैं। लेकिन जो भी ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिससे पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं।
जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना, इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही कार्रवाई की गई। कोई एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, सभी जगह कार्रवाई चल रही जहां भी अवैध अतिक्रमण, और आगे भी इस तरह से जारी रहे।